हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय सिमरन। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर 7 रिप्रोडक्शन। तो बच्चे, रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोड्यूस करना, मतलब अपनी जैसी एक नई चीज बनाना, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो बच्चे, अगर हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन एक एबिलिटी है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपने जैसा लिविंग बीइंग को प्रोड्यूस करना, दैट हैव सिमिलर मोड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। ये दो तरह का है, एक होता है असेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। अगर असेक्सुअल की अगर हम बात करते हैं तो असेक्सुअल का मतलब होता है दैट नीड्स ओनली वन पेरेंट एंड सेक्सुअल नीड्स टू पेरेंट्स। ओके, दैट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स। ठीक है। तो बच्चे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन? तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोवाइड करता है नई वेरिएशन। वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। वेरिएशन हेल्प करता है कि इन्वायरमेंटल चेंजेस को वो इजीली अडेप्ट कर सके। तो बच्चे, अगर वेरिएशन नहीं होगी, वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन। ठीक है। एवोल्यूशन जैसे जैसे हो रही है तो वैसे वैसे ही हमारे पास क्या हो रही है, वेरिएशन हो रही है। तो वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक ही तरह की चीजें प्रोड्यूस होती जाएगी, दैट विल that will not change our ecosystem, but life is a movement of change। तो उसको चेंज करने के लिए वेरिएशन का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन एंड इट्स काइंड्स। तो बच्चे, दो तरह का, एक सेक्सुअल एक असेक्सुअल। अगर हम सेक्सुअल की बात करते हैं तो इसमें जैमेट्स के इन्वॉल्वमेंट है। व्हाट इज द जैमेट्स? अगर हम बात करें जैमेट्स क्या है, बच्चे जैमेट्स को हम बोलते हैं सेक्स सेल्स। ओके। तो हमारे पास मेल और फीमेल की अगर हम बात करें, मेल के पास क्या है, हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, एंड फीमेल के पास क्या है, ओवरी। तो उनके पास सेक्स सेल्स हैं, सो दैट देयर विल बी अ रिप्रोडक्शन। फिर हमारे पास आता है बच्चे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब देयर इज नो नीड ऑफ सेक्स सेल्स। ओके। सो अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो मेल और फीमेल गैमेट्स है वो क्या बना देते हैं, जायगोट। जायगोट क्या बन जाता है, इंडिविजुअल, मतलब मेल प्लस फीमेल, उनके जो सेक्स सेल्स हैं, उनके जो गैमेट्स हैं, वो क्या बना रहे हैं, दैट विल फॉर्म जायगोट। एंड जो जायगोट क्या बनाता है, न्यू इंडिविजुअल। सिमिलरली अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, जो न्यू ऑर्गेनिज्म है, दैट इज आइदर बाय द डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी और द डिफरेंशिएशन ऑफ द पेरेंट बॉडी। या तो वो पेरेंट बॉडी ऐसे डिवाइड हो सकती है, या पेरेंट बॉडी ऐसे डिवाइड हो सकती है, या पेरेंट बॉडी के ऊपर कोई आउटग्रोथ हो सकती है, वो अलग हो सकती है। तो उससे क्या होएगा कि दैट विल देयर विल बी अ न्यू ऑर्गेनिज्म और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म। तो अगर हम बात करें सेक्सुअल में, वहां पे मेल और फीमेल के गैमेट्स फ्यूज होकर जायगोट बनाते हैं, और जायगोट क्या बना देता है, न्यू इंडिविजुअल। और सिमिलरली अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, वहां पे क्या हुआ, या तो लॉन्गिट्यूडल या फिर हॉरिजॉन्टल या फिर इरेगुलर वेरिएशन आएगा, जिसमें एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बच्चे, हम करेंगे मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चे, नेक्स्ट है मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चे, मोड्स के मतलब क्या है, टाइप्स, मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चे, सबसे पहले क्या है, फ्यूजन। बेटा, फ्यूजन फर्दर दो तरह का है, एक है बाइनरी फ्यूजन, एक है मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, बर्डिंग, रीजेनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, टिश्यू कल्चर। बच्चे, एग्जाम में से यही क्वेश्चन आएंगे। मेन जो क्वेश्चन है वो इनमें से पूछा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वो क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा कि आपको कोई एग्जांपल दे दी जाएगी। फॉर एग्जांपल दे विल गिव द एग्जांपल ऑफ अमीबा, और आपको वो पूछे कि अमीबा कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को एग्जांपल है, और आप उस मोड को डिफाइन करो। मतलब फॉर एग्जांपल दे आर गिविंग यू एग्जांपल ऑफ अमीबा, तो वो पूछे कि ये कौन सा मोड है, आप इसको डिफाइन करो। तो बच्चे, अमीबा जो है वो बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल है। तो अमीबा किसका एग्जांपल है, बाइनरी फ्यूजन का। तो पहले आपको क्या बताना होगा कि अमीबा इज अ मोड ऑफ बाइनरी फ्यूजन, एंड इसकी आपको डेफिनेशन बतानी पड़ेगी कि जो एक इंडिविजुअल है वो दो इंडिविजुअल में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो वैसे ही आपको कोई भी ऐसे एग्जाम्पल पूछ के क्वेश्चन आ सकता है। अदरवाइज सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है
डिफाइन स्पोर फॉर्मेशन एंड गिव एग्जांपल। क्लियर? इस ऐसे दो तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो हम वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है? तो बच्चे अगर हम ओवरव्यू लें तो हमारे पास बाइनरी फिजन में क्या है कि एक पेरेंट इंडिविजुअल, वन पेरेंट इंडिविजुअल दो में डिवाइड हो गया। मल्टीपल फिजन की अगर हम बात करें तो मल्टीपल फिजन में क्या होगा, एक पेरेंट इंडिविजुअल में, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम की हम बात कर रहे हैं, तो वो मल्टीपल इंडिविजुअल में डिवाइड हो गया। फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो एक हमारे पास थ्रेड लाइक पार्टिकल है दैट विल ब्रेक इनटू टू पार्ट्स। बडिंग की बात करें तो हमारे पास क्या होएगा, एक आउटग्रोथ है वो न्यू इंडिविजुअल बना देगी दैट इज ऑफ सेम टाइप। रीजनरेशन की बात करें तो हाइड्रा की एग्जांपल है, तो प्लेनेरिया की एग्जांपल है कि हम जितनी बार उसको कट करेंगे तो वो उतने ही इंडिविजुअल क्या बन जाएंगे। वी कट इट थ्राइस तो हमारे पास कितने इंडिविजुअल आएंगे, थ्राइस। स्पोर फॉर्मेशन की हम बात करें तो इसकी एग्जांपल है राइजोबियम। तो हमारे पास देखो ऐसे स्पोर फॉर्मेशन है, यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, जितने स्पोर्स इधर उधर गिरेंगे उतने ही राइजोबियम नए प्रोड्यूस हो जाएंगे। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है कि हमने नई लाइक रूट्स या स्टेम से या फिर हमने लीव्स से नई चीजें प्रोड्यूस करनी है। फिर हमारे पास टिश्यू कल्चर आता है। टिश्यू कल्चर का मतलब होता है कि हमने एक ऑर्किड्स की एग्जांपल लेके उसको एक्सप्लेन करना है। क्लियर? तो हम वन बाय वन इसको सबको एक्सप्लेन करते हैं। लेट डू। नेक्स्ट बच्चे सबसे पहले हमारे पास आता है बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन एक मोस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का क्या मतलब होता है, दैट इन्वॉल्व ओनली सिंगल सेल, दैट इन्वॉल्व ओनली सिंगल सेल। सो बेसिकली यहाँ पे जो पेरेंट सेल है, जो पेरेंट सेल है वो किसमें डिवाइड हो जाता है, टू न्यू, दो इंडिविजुअल में। नंबर वन, यहाँ पे अमीबा एक बन गया, यहाँ पे अमीबा। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरियम। अगर आपको एग्जाम में अमीबा, पैरामीशियम या बैक्टीरियम आ जाए कि किस मोड की एग्जाम्पल है, यू हैव टू टेल कि बाइनरी फिजन की एग्जाम्पल है। क्लियर है बच्चे? तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन सी आ जाएगी, अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरियम। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास सेकेंड मोड है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल में क्या होगा, जो एक पेरेंट सेल है that will divide into, that will produce many new individual. Example Plasmodium vivax, Leishmania, Plasmodium vivax and Leishmania. नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ही किसकी है, स्पायरोगायरा की। अडल्ट ऑर्गेनिज्म ऑन मैच्योरेशन ब्रेक इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट। फॉर एग्जांपल ये बहुत अडल्ट हो चुका है, जब ये मैच्योर होगा तो दैट विल कन्वर्ट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। तो जो न्यू फ्रेगमेंट्स बनेंगे जिसमें वो ब्रेक हो जाएगा, दैट विल बी अ न्यू इंडिविजुअल। क्लियर है? ये जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स हैं, अडल्ट फ्रेगमेंट्स, जब ये अडल्ट होगा, मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होके ये क्या होएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक होगा, जो दो इंडिविजुअल बने, वो जो दो फ्रेगमेंट्स बने, वो दो फ्रेगमेंट्स क्या बन जाएंगे, नए इंडिविजुअल। क्लियर है? फिर हमारे पास आता है बच्चे बडिंग। बडिंग क्या है कि हमारे पास पेरेंट बॉडी पे एक आउटग्रोथ होना, उस आउटग्रोथ को हम क्या बोलेंगे, बड। तो जो बड है वो रिपीटेड सेल डिवीजन करता है, जिसके साथ वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और नया इंडिविजुअल बन जाता है। एग्जाम्पल हाइड्रा, स्पॉन्ज, कोरल, ईस्ट। हाइड्रा, स्पॉन्ज, कोरल एंड ईस्ट। क्लियर है? स्पायरोगायरा किसकी एग्जांपल है, फ्रेगमेंटेशन की। हाइड्रा, स्पॉन्ज, कोरल, ईस्ट किसकी एग्जांपल है, बडिंग की। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है, जैसे हमें पता है कि जो लीजर्ड है, जब उसकी लाइक उसकी जो हमारे पास उसकी जो पूंछ है वो ब्रेक होती है, दैट वो लीजर्ड अपनी पूंछ को क्या कर लेती है, रीग्रो कर लेती है। वैसे रीजनरेशन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी कि अपने लॉस्ट या डैमेज पार्ट को रीजनरेट करना। फॉर एग्जाम्पल लीजर्ड, स्टारफिश, प्लेनेरिया, हाइड्रा। तो रीजनरेशन हमेशा बच्चे स्पेशलाइज्ड सेल्स में होगा। These form a mass of cells which undergo changes to form cell, कि यहाँ पे बहुत मासेस होते हैं सेल्स के जो नए सेल्स में चेंज हो जाते हैं। अगर हम प्लेनेरिया को कट, देखो एग्जांपल लिए प्लेनेरिया, इसको कट किया 3 पीसेस में, तो इट विल ग्रो इनटू 3 न्यू इंडिविजुअल। जितने पीस में वो कट होगा उतने ही नए इंडिविजुअल, नए प्लेनेरिया बन जाएंगे। क्लियर है? एग्जांपल्स याद कर लो रीजनरेशन की, लीजर्ड, स्टारफिश, प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आता है स्पोर फॉर्मेशन। बच्चे स्पोर फॉर्मेशन राइजोबियम है, इसकी एग्जांपल एक और याद रख लो, राइजोबियम। क्लियर?
स्पोर्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस इन द सेक्स कॉल्ड स्पोरेंजिया। बच्चे स्पोरेंजिया और स्पाइरोगाइरा में कंफ्यूज मत होना। स्पाइरोगाइरा जो है वो फ्रेगमेंटेशन का है, ठीक है, एंड जो स्पोरेंजिया है वो स्पोर फॉर्मेशन का पार्ट है। देखो बच्चे हमारे पास अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये स्पोरेंजियम है, ये जो हमारे पास ऐसी चीज है दैट इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियोफोर। जो स्पोरेंजिया है, उस स्पोरेंजियम है उसमें क्या होंगे, बहुत ज्यादा स्पोर्स होंगे। जितने इसमें स्पोर्स होंगे उतने ही नए हमारे पास राइजोबियम प्रोड्यूस हो जाएंगे, मतलब न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाएंगे। जैसे जैसे वो फैलेंगे, जैसे जैसे वो फैलेंगे वैसे वैसे ही क्या हो जाएगा, नए राइजोबियम डेवलप हो जाएंगे। क्लियर है? When spores mature, sporangia burst and spores are carried by air and water। यही बोला ना, फैल जाएंगे। When spores fall on a suitable ground, जब वो ग्राउंड में फॉल करेंगे तो वो जर्मिनेट होंगे और नए प्लांट्स को डेवलप कर देंगे। एग्जाम्पल मोस, फर्न, फंजाई एंड राइजोबियम। क्लियर? बच्चे नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बच्चे वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है कि सेवरल प्लांट्स है वो अपने आप को रूट्स, स्टेम्स या लीव्स के थ्रू नेचुरली रीग्रो कर सकते हैं। उस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसकी एग्जांपल क्या है, स्वीट पोटैटो बाय रूट्स, ब्रायोफाइलम बाय लीव्स, जिंजर बाय स्टेम। बच्चे इसका कहने का क्या मतलब है कि देखो बच्चे जो स्वीट पोटैटो है रूट से ग्रो होता है, तो अगर हम उसकी रूट में मतलब एक स्वीट पोटैटो है तो रूट्स ही नया इंडिविजुअल डेवलप कर रही है। ब्रायोफाइलम एक ऐसा प्लांट है, ऐसा जो जिसके लीव्स पे ही नया प्लांट ग्रो हो सकता है। ब्रायोफाइलम ऐसी एग्जांपल है जिसके लीव्स पे ही नया प्लांट ग्रो होता है। फिर जो जिंजर है वो बाय स्टेम होता है। बेटा पेपर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है इसमें से, गिव एन एग्जांपल ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज रीग्रो बाय रूट्स, दैट इज ग्रो बाय लीव्स, दैट इज ग्रो बाय स्टेम। तो स्टेम आ जाए क्या आंसर लिखोगे, जिंजर। लीव्स आ जाए क्या आंसर लिखोगे, ब्रायोफाइलम। अगर रूट्स आ जाए तो क्या आंसर लिखोगे, स्वीट पोटैटो। क्लियर? नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आता है कि डिफरेंट मेथड हम यूज कर रहे हैं प्लांट्स को, वो कौन से, सबसे पहले स्टेम कटिंग। तो यहाँ पे हम क्या होगा कि उसकी स्टेम काट के सोइल में रीग्रो कर दें तो बड़ नया शूट हो जाएगा। एग्जांपल शुगर केन, पियर, चाइना रोज। नेक्स्ट ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि स्टेम और बड को दो बेस्ट क्वालिटी प्लांट्स के कंबाइन करके हम क्या बना देते हैं, नया प्लांट। स्टेम या बड को कंबाइन करके गुड क्वालिटी ऑफ प्लांट्स के क्या बना देते हैं, न्यू प्लांट बना देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। गावा, एप्पल, मैंगो। फिर हमारे पास लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, जो लोअर पार्ट है प्लांट का बेंट होता है उसको हम कवर कर देते हैं सॉइल के साथ। जब न्यू रूट ग्रो होनी स्टार्ट हो जाती है तो हम उसको पेरेंट प्लांट से कट करके नए इंडिविजुअल प्लांट में रीग्रो कर सकते हैं। एग्जांपल रोज, जैस्मिन। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मेथड, स्टेम कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो हमने क्या आंसर लिखना है, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग। बच्चे ग्राफ्टिंग में देखो हम क्या करते हैं, दो बेस्ट पार्ट्स को कंबाइन करते हैं। ऐसे ले लिया हमने, इसको क्या कर दिया, सील कर दिया यहाँ पे। तो जो ऊपर वाला पार्ट हम उसको बोलते हैं स्काइन, नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टोक। ये भी याद रख लो। जब भी हम ग्राफ्टिंग करते हैं, जब हम दो प्लांट को क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, रैप कर देते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्काइन और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टोक। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, डिफरेंस बिटवीन स्काइन एंड स्टोक। क्लियर? नेक्स्ट बच्चे टिश्यू कल्चर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे टिश्यू कल्चर क्या है, सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट आर सेपरेटेड एंड ग्रोन इनटू न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट हार्मोन सेल्स। देखो बच्चे अगर हमारे पास किसी प्लांट वहां पे ग्रो हो रहा है जहां पे प्रॉपर उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे, हम क्या कर रहे हैं, उसको कट कर देते हैं, हम उसके टिप को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं और उसको वहां पे ग्रो कर देते हैं जहां पे हम उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, उसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। तो इसकी एग्जांपल क्या है, ऑर्किड्स। क्लियर? तो ये जो सेल्स है उनको हम क्या, इसके जो हमने एक पहले भी बात किया था कि मास ऑफ सेल्स यूज होता है, वो किसमें होता है, रीजनरेशन में। यहाँ पे भी सेल्स जो मास बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कैलस। क्या बोलते हैं, कैलस। अगर पेपर में आ जाए कैलस, कैलस किसके साथ रिलेट करना है, टिश्यू कल्चर के साथ। जो कैलस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्लांटलेट्स में। किसमें होता है, प्लांटलेट्स में। फिर जो प्लांटलेट्स है वो ट्रांसफर किसमें होते हैं, सोइल में। सोइल में क्या कर देते हैं, न्यू इंडिविजुअल को ग्रो कर देते हैं। क्या कर देते हैं, न्यू इंडिविजुअल को ग्रो।
सबसे पहले जो सेल्स क्या है वो मास बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैलस। वो कैलस किस में बन जाता है, प्लांटनेट्स में। प्लांटनेट सोइल में जाता है, सोइल में जाने के बाद वो न्यू इंडिविजुअल बना देता है। तो न्यू इंडिविजुअल रीग्रो करके हमारे पास एक ऑर्किड की फॉर्म में आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो बच्चे देखो हमारे पास देखो हर चीज के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो अगर एडवांटेज की बात करें, जो न्यू प्लांट है वो एग्जैक्ट करेक्टरिस्टिक होगा पेरेंट प्लांट का, क्योंकि पेरेंट प्लांट ही वो या तो कटिंग होके बना है या तो वो ट्रांसफर या फिर लाइक उसका ही एक आउटग्रोथ था। फिर जो मेथड है फास्टर और सर्टेन है। जो प्लांट्स है वो सेक्सुअली नहीं प्रोड्यूस होते एंड कैन बी नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूस सेक्सुअली। एग्जांपल सीडलेस बनाना, ग्रेप्स, ठीक है, ये नहीं प्रोड्यूस होते। फिर हमारे पास आता है बच्चे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के डिसएडवांटेजेस। तो हमारे पास वेरिएशन नहीं बच्चे, हर चीज के लिए लाइफ में वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो लाइफ हमारे पास स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, इसको हम इन्वायरमेंट चैप्टर के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास बहुत ज्यादा प्लांट्स में बनाना ग्रो हो गए, अगर इतने बनाना ट्रीज पे आ गए, अगर मंकी ही नहीं होंगे तो बनानास की वैल्यू होगी नहीं ना होगी। हम इतने ज्यादा ह्यूमंस, हम इतने बनानास भी नहीं खा सकते। तो मंकीज का मेन फूड क्या है, बनाना। तो मंकीज का होना भी बहुत जरूरी है। तो वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें खाने में भी तो वेरिएटी चाहिए ना, तो वेरिएशन को बस इतना रिलेट कर लिया करो कि इट लेट्स टू वैरायटी। फिर हमारे पास जो न्यू प्लांट है वो ग्रो होता है सेम एरिया में एज द पेरेंट प्लांट विच लेड टू द कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। देखो बच्चे, अगर दो इंटेलिजेंट बच्चे, सपोज करो चार इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है, हर बच्चे के 99.7, 99.6, 99.8 और 99.9 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, तो इनमें क्या होगा, कंपटीशन ज्यादा होगा। अगर यही अलग अलग स्कूल्स के होंगे तो बाकी बच्चों को इनसे डर कम होगा, ऐसे ही होता है ना। तो वेरिएशन, अगर न्यू प्लांट है, अगर वो सेम एरिया में ही बन रहा है तो रिसोर्सेज के लिए क्या हो जाएगी, कंपटीशन हो जाएगी। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम और बात करें, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास फूड कोर्ट्स है, हम फूड कोर्ट्स में जाते हैं तो यहाँ पे डोमिनोज है, यहाँ पे KFC है, यहाँ पे बर्गर किंग है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बरिस्ता है। तो यहाँ पे देखो सबके पास कॉफी अवेलेबल है, बरिस्ता भी कॉफी के लिए फेमस है। अगर बरिस्ता अकेला पड़ा होगा तो उसके पास क्या होगा, कंपटीशन कम होगा। अगर साथ में है इन सबके तो क्या होगा, कंपटीशन विल बी मोर। तो जब भी कोई सेम वैरायटी एक रिसोर्स मतलब एक ही जगह पे है जहां पे उसके कॉम्पिटिटर ज्यादा है तो उसकी क्या होगी, वैल्यू कम हो जाएगी। तो वेरिएशन से क्या होता है, वैल्यू बढ़ती है। तो दैट्स व्हाई वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चे ये था हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट। कल हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टे ट्यून, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको कोई कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, एंड इफ यू वांट द प्रेजेंटेशन of this, I will give you all the notes. Do like, share and subscribe. Thank you so much.